एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के 1 साल के प्रयास रंग लाए। धारा 80 में बड़ा बदलाव, उद्योगों को राहत की नई राह। कैबिनेट की मुहर से जटिल प्रक्रिया खत्म, बिना अतिरिक्त शुल्क नक्शा पास करने का अधिकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारा 80 में संशोधन कर भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के फैसले से उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट की मुहर के बाद जब अथॉरिटीज को अब बिना अतिरिक्त शुल्क नक्शा पास करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे लंबे समय से चली आ रही जटिल प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इस फैसले के पीछे एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के लगातार प्रयास अहम रहे। एसोसिएशन पिछले 1 वर्ष से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा। इस दौरान केवल पत्राचार नहीं, बल्कि विभिन्न स्तरों पर लगातार मुलाकातें और संवाद किए गए। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय को विस्तार से रखा गया। इसके बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से भी चर्चा की गई और उच्च स्तरीय समिति के समक्ष ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिसमें इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय करण भी शामिल रहे। अध्यक्ष दीपक शर्मा ने इस निर्णय को बड़ी सफलता बताते हुए कहा, 1 वर्ष से लगातार उठाए जा रहे मुद्दे का समाधान अब सामने आया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उद्योगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि धौलाना क्षेत्र के गांवों से जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जा चुका है, जिस पर जल्द समाधान की उम्मीद है। इस फैसले से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, प्रक्रियाएं आसान होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सभी को नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने धारा 80 के संशोधन पर मोहर लगा दी है। भूमि को कृषक से अकृषक कराने के लिए, जिसको हम धारा 80 भी कहते हैं, इस समस्याओं को हम लंबे समय से लखनऊ में प्रस्तुत कर रहे थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था मुख्यमंत्री जी ने, तो उनसे भी हमने इस समस्याओं को और अपनी दूसरी जो यूपी सिडा से संबंधित हमारी समस्याएं थी और एक जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से संबंधित धौलाना विधानसभा के ग्रामों को जो सम्मिलित कर लिया गया है, वो समस्याएं थी। तो ये 3 प्रमुख समस्याओं को हम लंबे समय से लखनऊ रख रहे थे। तो आज धारा 80 की समस्या का समाधान हो गया है। धारा 80 की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को होने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए इसमें संशोधन कर लिया गया है। इससे न केवल उद्योग जगत को फायदा होगा, बल्कि अस्पतालों को भूमि और यूनिवर्सिटीज को भूमि, कॉलेजेस को भूमि या रियल एस्टेट को भूमि आसानी से उपलब्ध हो पाएगी और जिसका सीधा फायदा, कीमतों का सीधा फायदा किसानों को भी मिलेगा। और यूपी सिडा से संबंधित जो समस्याएं थी, उनका निदान पहले ही हो चुका है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र मसूली गुराफ्टी रोड पर 200 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर पास हो चुके हैं और उनका कार्य अभी भी चल रहा है। अब केवल हमारा जो तीसरी सबसे गंभीर समस्या है, जो धौलाना विधानसभा के लगभग 70 गांवों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी भूस्वामी या कोई भी निवेशक अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है और भूमि अधिग्रहण होने के बाद ही अथॉरिटी वहां पर विकास कार्य करेगी, जिसमें बहुत लंबा समय है। तो उस समस्या को भी हमने बहुत मजबूती से रखा हुआ है। हापुड़ एडमिनिस्ट्रेशन से लखनऊ को फाइल और प्रस्ताव जा चुका है। हम लगातार उसको चेंज कर रहे हैं और हमें आशा है कि वो समस्या भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और पूरी कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में हमारी एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन जी, संस्थापक हमारे AK गुप्ता जी, सचिव सुदीप चौधरी जी, महासचिव बबलू चौधरी जी, सह सचिव कपिल गर्ग जी, इन सभी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं आपको एक बहुत खुशी की सूचना देना चाहता हूँ कि जो आपकी अपनी एसोसिएशन ने, MGRW ने निरंतर प्रयास किए थे पिछले 1-1.5 सालों से UPSCDC को सुधारने के और फ्री होल्ड में CLU खत्म करने के, जिसका सबसे पहले जो मूव है वो आपके एसोसिएशन के द्वारा ही दिया गया था उत्तर प्रदेश में। और इसी संदर्भ में हम 18 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे और निरंतर हम लखनऊ जाते रहे इसी विषय को लेके और तमाम विषयों और भी विषयों को लेके। और आज यूपी असेंबली ने इस बात पे मोहर लगा दी है, कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया है, ऑर्डिनेंस पास हो गया है कि कोई भी CLU नाम का शब्द नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में और CLU जो है धारा 80 को समाप्त कर दिया गया है।
धारा 80 जो एसडीएम के पास पावर थी, उस पावर को ले लिया गया, खत्म कर दिया गया है। वो पावर अथॉरिटी के पास चली गई है। जब भी कोई जमीन खरीदता है और उस पर इंडस्ट्री लगाता है और नक्शा पास कराता है इंडस्ट्री में, तो ऑटोमेटिक वो चेंज ऑफ लैंड यूज हो जाएगा। अथॉरिटीज के पास भी पत्राचार कर दिया गया है, जहां तक मेरे को सूचना मिली है। बहुत जल्द कर दिया जाएगा, नहीं किया होगा तो 2, 4, 5, 10 दिनों में, कि अथॉरिटी चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे वो हापुड़ की हो, चाहे वो जीडीओ हो, इन सभी को सीएलयू खत्म कर दिया गया है और इनको नक्शा पास करते ही इमीडिएट वो प्रॉपर्टी जो है चेंज ऑफ लैंड यूज में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक मूव था हमारा, अपनी आपकी एसोसिएशन का, जिन्होंने निरंतर प्रयास किया। मैं अपनी तमाम एसोसिएशन को, अपने तमाम टीम को, अपने सभी सदस्यों को, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारे साथ रहे और हमारा साथ दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।